मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर चंदू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, उससे कहने लगा ये सब मेरी गलती है। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ज़बरदस्त कहानी, और इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि समय का सदुपयोग करना कितना ज़रूरी है। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। आइए इस बात को इस कहानी के जरिए से और अच्छी तरह से समझते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम चंदू था, चंदू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे में बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के यहाँ काम करती थी। लेकिन चंदू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपने पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपने पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। चंदू को जो कोई भी समझाता था कि चंदू कुछ काम किया करो, पैसे कमाया करो, कम से कम अपने परिवार का खर्च तो उठाया करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। तो चंदू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर का खाता हूं क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य इससे इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपने बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहां जाना आना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारे फैक्ट्री, सारी गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब चंदू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी वो अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी। कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं, लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, न उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वो क्या करता, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया, उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब चंदू को समझ में आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल में ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगा, पर गांव वाले ने कहा पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आए हैं, यही कहकर वो लौटा देते थे। चंदू अत्यधिक परेशान था, अब करे तो भी क्या करे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहां काम करती थी वहां से कुछ पैसा जुटाकर लाई और चंदू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। चंदू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। चंदू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात चंदू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर चंदू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, उससे कहने लगा ये सब मेरी गलती है,
मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चला है। साथियों, अब चंदू जितना भी रोए, सारा जिंदगी रोए, पर क्या उसने जो खोया है फिर दोबारा पाएगा? बिल्कुल नहीं पाएगा। अब जिंदगी भर वो जितना भी कोसे, फिर भी वो दोबारा अपने बेटे को नहीं पाएगा। कि समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर समय हाथ से निकल जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती है। क्यों? समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर चंदू पहले से काम करता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज वो समय पर करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।